Hi guys, welcome back. I am R.K. Ranjan and you are watching English with R.K. Ranjan. Today I am gonna teach you emphatic sentence. तो इस emphatic sentence में हम तीन चीज का बात करेंगे, do, does और did का। तो जानते हैं इस सेंटेंस में do, does, did का emphatic sentence में किस प्रकार से यूज होता है, इस चीज के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें क्या है, उस चीज को देखिए। जैसे कोई अगर हम रूल की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए, अगर डू डज वाला सेंटेंस का एम्फेटिक सेंटेंस का अगर रूल का बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो अभी मैंने किस चीज के बारे में बात किया, डू डज के बारे में। तो जैसे देखिए मैं पढ़ता तो हूं, यहां गौर से देखिए मैं पढ़ता तो हूं। अगर यहां पे हम बात करें मैं पढ़ता हूं, गौर से देखा जाए एक जगह मैंने क्या लिखा, मैं पढ़ता तो हूं, और एक जगह क्या है, मैं पढ़ता हूं। तो ये जो है ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। ये जो है इसमें जो है तो हूं, तो कहने का मतलब इस पे जो कार्य किया जा रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है उस पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं, उस पे दबाव डाल रहे हैं। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस जैसे ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट में हो गया, आई रीड। क्लियर, इसका क्या हो गया, आई रीड। लेकिन जब हम इसे बनाएंगे इसे, तो आई रीड अगर इसका बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें जो है क्या किया जा रहा है, एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन पे क्या किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं, डू या डज की सहायता से बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, गौर से देखिए, आई डू रीड, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर इसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई रीड। क्लियर। अब जैसे मान के चलिए मैं आपका मदद करता तो हूं, गौर से देखिए मैं आपका मदद करता तो हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डू हेल्प यू। क्लियर। लेकिन अगर ये रहे दैट मीन्स मैं आपका मदद करता हूं, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, आई हेल्प यू। इज इट क्लियर। अब जैसे हम बात करें यहां पे देखिए, वह आपसे प्यार करती तो है, सी डज लव यू। यहां गौर से देखिए चूंकि डज लग गया तो इसलिए इसके साथ क्या लगा, यहां पे V1 का प्रयोग हुआ। गौर से देखिए सी डज लव यू, इसका अर्थ क्या हुआ, वह आपसे प्यार करती तो है। क्लियर। लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस ये रहे, वो आपसे प्यार करती है, तो क्या होगा, सी लव्स यू, सी लव्स यू। इज इट क्लियर। तो इस तरह का जो भी सेंटेंसेस है जिसमें जो है क्या किया जाता है, एक्शन पे अगर जोर डाला जाता है, तो उसे हम जो है किस रूल पे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इज इट क्लियर। अब यहां पे देखा जाए, अब अगर हम बोले क्या, वह समय पर दवाई लेती तो है, गौर से देखिए वह समय पर दवाई लेती तो है, सी डज टेक मेडिसिन ऑन टाइम। क्लियर। वह समय पर दवाई लेती तो है, लेकिन अगर ये रहे वो समय पर दवाई लेती है, तो फिर क्या हो जाएगा, सी टेक्स मेडिसिन ऑन टाइम, ऑन टाइम। तो दोनों में आपको डिफरेंसेस समझ में आया। तो ये आपका जो है, ये आपका किस में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल जो है, इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC होता है। क्लियर। लेकिन इंफेटिक सेंटेंस की अगर बात करें तो ये इंफेटिक सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई एक्शन हो, है ना, अगर वो क्या है, गौर से देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक्शन पे जो है स्ट्रेस नहीं डाला जाता है, इसको इम्फेसाइज नहीं किया जाता है। लेकिन इम्फेटिक सेंटेंस में क्या होता है, जो भी एक्शन होता है उसको क्या किया जाता है, इम्फेसाइज किया जाता है। क्लियर? जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, गौर से देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इसका ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, आई टीच यू। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं मैं आपको पढ़ाता तो हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो एक्शन पढ़ाने का जो क्रिया हो रहा है उस पर क्या किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है। तो इसलिए यहां पे देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता तो हूं, तो आई डू टीच यू। इधर क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज डिफरेंसेस समझ में आ गया कि मैं पढ़ाता तो हूं और मैं पढ़ता तो हूं, सॉरी, यहां देखिए, मैं पढ़ता तो हूं या और मैं पढ़ता हूं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है इस चीज के बारे में। अब ठीक इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, डीड के बारे में। तो डीड वाला जो सेंटेंस है, इम्फेटिक सेंटेंस में हम डीड का यूज कैसे करते हैं, उस चीज के बारे में देखिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो एक्शन हो, अगर उस पे जो है क्या दिया जाए, स्ट्रेस दिया जाए, दैट मीन्स उसे इम्फेसाइज किया जाए, तो वैसे स्थिति में वो जो है आपका किस चीज का काम करता है, इम्फेटिक सेंटेंस का कार्य करता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब मैं डिड वाले सेंटेंस की अगर बात करूं तो यहाँ पे गौर से देखिए, रूल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखा जाए, इसका क्या होता, सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड। अब यहाँ पे देखिए, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इज दैट क्लियर? ये जो है किसका हुआ, इम्फेटिक का। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल पास्ट की, तो गौर से देखिए, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, उस चीज को देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब यहां देखिए, अब यहां पे देखा जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए, मैं आपको जानता तो था, मैं आपको जानता तो था। अब यहां पे देखा जाए, मैं आपको जानता था। इज इट क्लियर? अब यहां पे देखिए, दोनों में क्या सेंटेंस है, अगर मैं बोलूं मैं आपको जानता था, क्लियर, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं आपको जानता तो था, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक्शन जानना जो कार्य हो रहा है, इस पे क्या डाला जा रहा है, स्ट्रेस डाला जा रहा है, क्लियर। तो इसे जब हम बनाएंगे, आई डिड नो यू, इज इट क्लियर। लेकिन ये जो है किसमें आ गया, सिंपल पास्ट में आ गया, तो इसे हम क्या बनाते हैं, आई न्यू यू। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, नो का V2 लगा, न्यू लगा, और यहां पे जो कि क्या है, इम्फेटिक है, तो इसलिए इसमें जो है क्या लगा, डीड का प्रयोग हुआ, क्लियर। अब यहां पे जैसे देखिए, वह आपको, वह आपका मदद करती तो थी, वह आपकी मदद करती तो थी, सी डिड हेल्प यू, वह आपकी मदद करती तो थी। लेकिन अगर ये सेंटेंस है, वह आपकी मदद करती थी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हेल्प्ड यू, सी हेल्प्ड यू। इज इट क्लियर? अब यहां पे जैसे देखिए, वह पढ़ता तो था, ही डिड रीड। अगर ये वो पढ़ता था, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल सेंटेंस, ही रेड, क्लियर। अब यहां पे देखिए, ये चूंकि रीड का जो है V1 V2 V3 स्पेलिंग क्या होता है, इसका सेम होता है, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है, रीड, रेड और रीड, क्लियर। तो यहां पे जो है ये क्या है, आपका V1 के रूप में यूज हुआ, और यहां पे क्या हुआ, ये V2 के रूप में जो है यूज हुआ है। अब जैसे देखिए, इस तरह का कोई भी चीज, जैसे अब यहां पे देखिए, मैं आपको समझता तो था, यहां पे गौर से देखिए, मैं आपको समझता
तो था, या फिर यहां पे गौर से देखिए, मैं आपका बात सुनता तो था, यहां पे देखा जाए। जैसे अगर हम बोलें आई डिड लिसन टू यू, मतलब मैं आपका बात सुनता तो था। अगर सिर्फ ये रहे मैं आपका बात सुनता था, तो फिर क्या हो जाएगा, आई लिसन टू यू। इज इट क्लियर? अब यहां पे देखिए, तो यहां पे जो है क्या है, गौर से देखिए, आई डिड लिसन टू यू, मैं आपका बात सुनता तो था। यहां पे क्या हो रहा है कि जो एक्शन हो रहा है उस पर क्या डाला जा रहा है, स्ट्रेस डाला जा रहा है। क्लियर? लेकिन इस सेंटेंस में जो है क्या है कि इसमें स्ट्रेस नहीं, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। दैट मीन्स मैं आपका बात सुनता था। अब जैसे वह आपको पसंद करती तो थी, अब यहां पे देखिए, सी डिड लाइक यू। क्लियर? सी डिड लाइक यू, अगर यही रहे वह आपको पसंद करती थी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी लाइक्ड यू। क्लियर? तो यहां पे देखिए, जैसे हम सभी को पता है डू डज ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, और डिड जो है ये किसका है, सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? तो यहां मैंने इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताया कि डू डज डिड पे बेस्ड जो है इंफेटिक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। क्लियर? इंफेटिक का अर्थ ही होता है जोरदार। क्लियर? जिसपे जोर डाला जाए, कोई भी एक्शन पे अगर क्या किया जाए, जोर डाला जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंफेटिक सेंटेंस। क्लियर? तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे जो है लाइक, शेयर और इसमें कमेंट करें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे केयरफुली देखें, है ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।